Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Naseer Ilyas and today I am going to start business mathematics of ICOM part 1. तो जी बच्चों बिजनेस मैथमेटिक्स जो है ICOM का पार्ट 1 का वो आपको इस वीडियो में करवाया जा रहा है और उसका हमने स्टार्ट किया है जी चैप्टर नंबर 6। उसकी एक ही एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1 और सेक्शन नंबर जो है वो है इसका 1। इसके दो सेक्शन हमारे पास, एक है शॉर्ट क्वेश्चन का, एक है लॉन्ग क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चंस का अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसके बाद ज़ाहिर है इस वीडियो के बाद करवाए जाएंगे। तो बुक का जो पेज नंबर है ये मैं आपको बता देता हूँ। बुक पेज नंबर है हमारे पास 296। तो ये भी आपकी असाइनिंग के लिए मैं लिख देता हूँ, बुक पेज नंबर 296। अगर आपने बुक से देखना हो तो ये आप देख सकते हैं। और बुक जो आपने पढ़नी है वो है जी नदीम अख्तर सिद्दीकी और दूसरा नाम है जी तारिक अली ख़ान। ये जो बुक है आप ICOM के लिए बिज़नेस मैथ की बुक यूज़ करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कॉलेजेस में जो पढ़ाई जाती है वो यही पढ़ाई जाती है। सुपीरियर कॉलेज हो जाए, पंजाब हो जाए, एस्पायर हो जाए, या और भी जो हमारे इधर स्पिरिट हो गया, छोटे मोटे जो कॉलेजेस हैं ना, उन सभी में जो ICOM को पढ़ाने वाले तजर्बाकार उस्ताद है ना वो यही पढ़ाते हैं। मैं भी तकरीबन पीछे 10 साल से यही पढ़ाता आ रहा हूँ और इसमें से ही ज़्यादातर पे पढ़ाता है। एक और बुक है नज़ीर हुसैन की, वो पढ़ना चाहे बच्चा तो वो भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बाज़ कॉलेज वाले वो पढ़ाते हैं। और एक है मोहम्मद अब्दुल्ला बिज़नेस मैथ की बुक, वो भी मिल जाएगी, अगर वो भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ जो है आपने इसमें ICOM में बिज़नेस मैथ में सीखने के मेथड आपको आना चाहिए। क्वेश्चन जहाँ से मर्जी आ जाए, अब वो मैट्रिक वाली बात नहीं रही कि जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराए जाते हैं वो ही सेम पेपर में आ जाते हैं। अब आपको ऐसा नहीं होगा। जैसे ये मैंने लिखा है कन्वर्ट 93 टू अ बाइनरी नंबर सिस्टम, तो 93 की जगह पर कोई भी दुनिया का नंबर आ जाए, आपको बाइनरी में चेंज करने का तरीका आना चाहिए बस, ठीक है जी। तो आपने इसका मेन चीज़ मेथड सीखना है और क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको जो बुक है नदीम अख्तर सिद्दीकी ये कराऊंगा। इसके जितने भी इसमें क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह आपको सारे साल करवाए जाएंगे। आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने एक रजिस्टर लेना है, मेरी वीडियो को साथ रख लेना है। जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे वैसे वैसे आप अपना होमवर्क पूरा करते रहें। इसका पेपर्स में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब पेपर्स आएंगे आपको वीडियोज़ दोबारा नहीं देखनी पड़ेंगी, रजिस्टर से होमवर्क देखें, वहाँ से आप इजीली रिवाइज़ कर लें। जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी वो आप वीडियो देख लें। इंशाल्लाह ICOM की पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी, आपने मेरे साथ रहना है। और देखिए जी अब हम करने जा रहे हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर जो है 7 जी। अब मैंने 7 को लिखा है। इससे ऊपर वाले जो 6 क्वेश्चन है ना वो डेफिनेशन हैं। डेफिनेशन के लिए आपको एक अलग वीडियो दे देंगे, उसके अंदर सारी इकट्ठी में भी पूरी बुक की इकट्ठी डेफिनेशन हो जाए, वो आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी। तो इसमें 7 वाले क्वेश्चन जो है वहाँ से शुरू होता है सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले 2 बाइनरी नंबर सिस्टम है वो समझ लें। इन 2 बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन आपका, बाइनरी नंबर नहीं 2 नंबर सिस्टम। 2 नंबर सिस्टम हमारे पास एक है जी, पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास इसमें 2 आते हैं, एक 0 आता है और एक 1 आता है। यानी कि इसकी जो बेस है हमारे पास कितनी हो गई जी 2 हो गई। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 नंबर आते हैं, एक 0 और 1, और इसमें 2 नंबर आता है तो इसकी बेस भी हमारे पास क्या होगी जी 2 बेस हो गई इसकी। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ये बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अब आपको मैंने 3-4 MCQs कवर करवा दिए। एक तो हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से नंबर होते हैं 0 और 1 होते हैं। एक MCQ हो गया, इसकी बेस कितनी होती है जी 2 होती है। 0 का मतलब क्या होता है और 1 का मतलब क्या होता है। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। उसके अलावा ये बाइनरी नंबर सिस्टम कहाँ पर यूज़ होता है, ये होता है जी कंप्यूटर में यूज़ होता है। ओके जी, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर
सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। 0 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है ना वो हमारी आती है डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसमें आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, तो इसलिए हमारी इसकी जो बेस है वो 10 होगी जी। जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड सिस्टम यूज़ होता है वो है जी डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा और भी हम कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। डेसिमल ऑक्टल नंबर सिस्टम है, बेस 5 वाला है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। वो फ़िलहाल आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, आप ये दो ही पढ़ेंगे और इन दो को ही सीखेंगे डिटेल से इस चैप्टर में। और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक काउंटिंग है। इन 9 तक काउंटिंग को ही यूज़ करके बाकी सारे जो वर्ल्ड वाइड नंबर्स हैं वो बनाए जाते हैं जी। तो ये थे हमारे पास 2 नंबर सिस्टम और इन पर ही पूरा चैप्टर हमारा बेस करेगा। अब क्वेश्चंस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जो है इसका 7 कन्वर्ट 93 टू अ बाइनरी नंबर सिस्टम। 93 जो है बेसिकली ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। आपने देखा था ना पीछे 9 तक काउंटिंग थी, तो 93 है तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको हमने बाइनरी में चेंज करना है। तो जब भी आपने डेसिमल को बाइनरी में करना होगा तो जो बाइनरी की बेस होती है वो 2 होती है, तो आपने इसको 2 के साथ इसको डिवाइड करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। आपने देखिए 2 को आप डिवाइड करते हैं इस पर 2 4 8 9 में से 1 कैरी आ गया, 2 6 12 पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 12 तक हो गया। 13 में से 1 बच गया, वो 1 आपने इधर कैरी दे देना है। उसके बाद फिर 2 पे करें, 2 2 4 करना आपने इसको 2 से ही है, 2 3 6 पूरा डिवाइड हो गया 0। अब आप देखेंगे इसका हमेशा 1 आएगा या 0 आएगा। उसके बाद जी फिर इसको करें डिवाइड, 2 1 2 2 1 2, तो इस तरह से हमारे पास बच गया 3 में से 1 बच गया। अब करें जी 2 5 10, 2 5 10, तो 11 का हमारे पास 1 बच गया, 2 2 4 1 बच गया, 2 1 2 पूरा डिवाइड हो गया तो 0 आ गया। तो जी बच्चों ये हमारे पास इसका जो है डिवीजन प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब जब हमने इसका आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है, आप लिखेंगे 93 इज इक्वल, यहाँ से आप शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे 1 0 1 1 1 0 1, और बेस आप इसके लगाएंगे 2, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस हम 10 ना भी लगाए तो उसका मतलब वो डेसिमल सिस्टम ही होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस जब आपने इसको चेंज करना है 100% लगानी है, वरना आपका नंबर कम हो जाएगा। डिवीजन करने के बाद नीचे से ऊपर लिखने हैं ये सारे, और नीचे फिर आपने आंसर लिखना है 93 इज इक्वल, जो भी इसका आंसर है वो सारे लिख देने हैं, नीचे से ऊपर जाना है। तो ये इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये आपका 2 नंबर हो गए, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये शॉर्ट। उसके बाद सेम वही मेथड है हमारे पास 786 कन्वर्ट 786 इनटू बाइनरी नंबर्स। तो हमने क्या करना है, इसको 786 को बाइनरी नंबर में करना है। नंबर बड़ा है इसलिए इसका जो है डिवीजन प्रोसेस भी थोड़ा बड़ा ही होगा जी। देखिए 2 3 6 1 कैरी, 2 8 16 पूरा हो गया, 2 4 8, तो हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया। जब पूरा डिवाइड होगा तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0। उसके बाद इसको फिर कर रहे हैं आप 2 से, 2 1 2 1 कैरी, 2 9 18, 2 2 4, ये भी पूरा हो गया डिवाइड। जब पूरा डिवाइड होगा तो आपने इसका लगाना है 0। फिर दोबारा करें जी 2 9 18, 1 कैरी, 12 हो गया, 2 6 12, पूरा डिवाइड होगा तो आपने लगाना है 0। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया जी 2 4 8, 1 कैरी, 2 8 16, पूरा डिवाइड होगा तो फिर आप लगाएंगे 0। उसके बाद फिर 2 2 4, 2 4 8, ये भी पूरा डिवाइड हो गया, 0 लगा दें। 2 1 2, 2 2 4,
और ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 0 लगाएंगे आप। 2 6 12 पूरा डिवाइड हो गया तो आप लिखें जी 0। 2 3 6 पूरा डिवाइड हो गया 0 लगाएं। 2 1 2 पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 1 आ गया हमारे पास जी। यहाँ पर अब आपने देखा जी तकरीबन ये सारा ही आपका पूरा पूरा डिवाइड होता गया। जब ये फुल डिवाइड हो जाएगा तो 0 0 आएगा, जिसमें फुल डिवाइड नहीं होगा उसका हमेशा 1 ही रिमाइंडर बचेगा। अब इसका आंसर हम लिखते हैं जी 7 6 8 इज इक्वल, नीचे से शुरू करेंगे आप यहाँ से 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आप लगाएंगे और बेस इसकी आप नीचे लिखेंगे 2। तो ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। इसके बाद आप देखिए जी हमारे पास 8 के बाद 9 वाला क्वेश्चन है। उसमें अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट 110 बेस 2 है इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। आपने क्या करना है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो इसका भी आसान सा तरीका है, आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1110 बेस 2। अब इसका उसने हमें आंसर दे दिया हुआ है, आंसर को हमने चेंज करना है डेसिमल में, ठीक है जी। तो आप इसका तरीकाकार हमारे पास क्या होता है, आप लिखेंगे 1 × 2, सब को बेस से मल्टीप्लाई करवा देंगे और दरमियान में प्लस लगाते जाएंगे ऐसे। फिर 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 ऐसे। आप गौर करिए मैंने सब को 2 से मल्टीप्लाई किया है और दरमियान में क्या लगा दिया 0। यहाँ से आप इसकी बेस लगाएं 0 पावर, आपने इसकी लास्ट से पावर लगानी शुरू करनी है 0 1 2 3। तो कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, 2 की पावर लेनी है 3। 2 की जो पावर 3 होती है वो 8 के इक्वल होता है, तो 8 1 जार 8। 2 की पावर 2 4 और 4 1 जार 4। 2 की पावर 1 2 के इक्वल होता है और 2 1 जार 2। 0 2 की पावर जो होती है ना 0 वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही आता है। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 0 ही आएगा। उसके बाद जी 8 और 4 हमारे पास 12 हो गए, 12 में 2 प्लस कर लें 14 जो है इसका हमारे पास आंसर बन गया। उसके बाद नंबर 10 सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कन्वर्ट 101 बेस 2 बेस 10। बेस 10 में तब्दील करना है, मतलब कि डेसिमल में ही करना है। इसको भी हम करते हैं जी 101, इसकी बेस होगी 2। 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2। 0 पावर 1 पावर 2 पावर, तो 2 की पावर 2 4 4 1 सा 4। 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 आ जाएगा। और प्लस 2 की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के, और 1 1 जार 1। इनको प्लस कर लें 4 और 1 5, 0 की तो वैसे वैल्यू नहीं होती। तो ये बच्चों हमारे पास इसका 5 आंसर आ गया। तो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं जी, डेसिमल को हमने चेंज किया बाइनरी में, और 2 ही हमने किए हैं जी बाइनरी को हमने किया है डेसिमल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके करते हैं। तो जी बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लीफाई 1001 मल्टीप्लाई 111। इनको हमने करना जी मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 1001 111 बेस लगाएं नीचे 2। अब इसको करें डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए आपने 1 को पहले सबसे करना है 1 0 0 1, फिर क्रॉस, फिर 1 से करें 1 0 0 1, फिर डबल क्रॉस लगाएं 1 0 0 1। अब इनको हमने करना जी प्लस। तो
तो 1 को ज़ाहिर है नीचे कुछ नहीं, 1 सेम आ गया, ये भी 1 नीचे सेम आ गया, ये भी 1 सेम आ गया, ये भी 1 सेम आ गया, ये भी 1 सेम, ये भी 1 सेम। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नीचे आपने लिखना बेस 2। अब आपने जो है इसका आंसर जब लिखना ना नीचे आप करेंगे 1001 बेस 2 मल्टीप्लाई 111 बेस 2 इज इक्वल 1111 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 1 है। ये आप इसका एंड पे ऐसे आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम ऐसे ही है, उसको भी हम मल्टीप्लाई ही करवाएंगे। तो देखिए 1001 बेस 2 और नीचे 101 बेस 2। पहले आप 1 को साथ से मल्टीप्लाई करें, 1001 क्रॉस 0 0 0 और 4 वैल्यू में 4 0 आ जाएंगे। फिर डबल क्रॉस लगाए आप, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें 1 0 0 1, यानी कि सिंपली आपने ये देखना है 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सारे सेम आ जाएंगे, 0 से करेंगे सारे 0 आ जाएंगे। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। 1 सेम आ गया, 0 सेम आ गया, 1 में 0 प्लस करें 1 ही आ गया, 1 में 0 प्लस करें 1 0 1। इसकी बेस हमारे पास आ गई जी 2। ये हमारे पास हो गया जी इसका क्वेश्चन। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, वो भी मैं आपको इसी के साथ ही करवा दूँ, मल्टीप्लाई वाले सारे पूरे हो जाएंगे। वो है जी क्वेश्चन नंबर 15। उसने कहा जी सिंप्लीफाई करें इसको भी, सिंप्लीफाई, और नंबर हमारे पास 1100 मल्टीप्लाई 1110, ये हमारे पास नंबर है। इसको उसने कहा जी मल्टीप्लाई करवाएं। तो मल्टीप्लाई वाला टॉपिक हमारे पास ये भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 1100 इधर लिखें आप 0 1 1 1, बेस हमारे पास 2, इसकी भी बेस 2 है। करें जी मल्टीप्लाई, 0 से करेंगे सारे 0, 1 2 3 4 क्रॉस गए। 1 से करेंगे सारी सेम लिखेंगे 0 0 1 1, डबल क्रॉस गए। फिर 1 से करेंगे सारी हम सेम लिखेंगे 0 0 1 1, 3 क्रॉस आ गया। अब 1 से करेंगे 0 0 1 1। अब इसको कर लें प्लस, 0 के नीचे कुछ नहीं है, सेम हो गया, फिर 0 सेम आ गया, 0 सेम आ गया। अब आप यहाँ देखिए 0 1 0 0 1 सेम हो गया, 0 1 1 कितने हो गए हमारे पास 2। हाँ जी, बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम 2 नहीं लिख सकते। आप जब भी 2 आ गया ना, 2 को फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। 2 को आपने कैसे चेंज करना है, यहाँ पर मैं इसकी वर्किंग कर लेता हूँ। 2 को आपने 2 पे ही डिवाइड करके चेंज करना है। 2 1 था 2, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो बाइनरी नंबर है वो 2 बराबर होता है 1 0 के। बाइनरी नंबर में 2 किसके बराबर है जी, 1 और 0 के। तो आप क्या करेंगे, 0 लगा देंगे और फिर 1 कैरी दे देंगे इसको आगे। 0 लगा दिया, 1 कैरी दे दिया, 1 2 3 हो गए। 3 को भी इधर हम नहीं लिख सकते, 3 को भी आप चेंज कर लें। 2 1 था 2, 1 आ गया, तो 1 हमारे पास यहाँ पे आ गया, और फिर 1 जो है वो आगे हमने कैरी दे दिया, लेकिन जो 3 है वो 1 1 के इक्वल। आप इसको ऐसे भी ज़बान याद रख लें, 2 जो होता है वो 1 0 के इक्वल होता है, और जो 3 होता है वो 1 1 के इक्वल होता है। जब 3 आ जाएगा तो आपने 1 लगाना है, 1 कैरी दे देना। अब हमारे पास 1 1 कितने हो गए, 2 हो गए। जो 2 है ना उसका फिर हम लगाएंगे 0 और 1 साथ ही आ जाएगा। तो ये इसका भी हमारे पास आंसर बन गया। अब जब आपने इसका आंसर लिखना है तो आप लिखेंगे 1 1 0 0 बेस 2 मल्टीप्लाई 1 1 1 0 बेस 2 इज इक्वल 1 0 1 0 1 0 0 0। ये बेस 2 आप इसका ऐसे आंसर लिखेंगे। तो जी मल्टीप्लाई वाले जो है ये आपके मैंने पूरे करवा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके करते हैं। तो जी बच्चों देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड डिफरेंस ऑफ 101
बेस 2 एंड 1 0 बेस 2। डिफरेंस का मतलब होता है जी माइनस करना। तो जब भी डिफरेंस कहा होगा उसने हमें, तो हमने क्या करना है इसका जी माइनस करना। हमने 1 0 1 बेस 2 और 0 1 बेस 2, इसको आप काट लें जी माइनस। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ गया। 0 में से 1 माइनस नहीं होता, नहीं ना होता, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी है। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू इस 1 से कैरी लेंगे, इस 1 से कैरी चला जाएगा, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पे हो गया 2। हाँ, यहाँ पे याद रखना है जितनी आपकी बेस होगी कैरी उसके ही इक्वल होगा। तो 2 कैरी आ गए हमारे पास, ठीक है जी। 2 में से 1 माइनस कर लें, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। इधर पीछे 0 नहीं लगाना, ना ही उसका कोई वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो नीचे आप अगर इसका आंसर लिखना हो तो वो लिख लें। वो हम लिखेंगे 1 0 1 बेस 2 माइनस 1 0 बेस 2 इज इक्वल 1 1। ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। ओके जी। फाइंड द सम। सम का मतलब होता है प्लस करना। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है। 1 0 1 1 1 बेस 2 बेस 2। तो इन दोनों को आप करिए जी प्लस। 1 में 1 प्लस किए, किसके इक्वल आ गया 2। 2 हम नहीं लिख सकते, तो 2 अभी आपको मैंने बताया था कि 2 को अगर हम चेंज करें ना ऐसे, 2 1 2 0, 2 इक्वल होता है 1 और 0 के। तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, 1 कैरी दे देंगे। 1 1 2, फिर हम लगाएंगे 0, फिर 1 कैरी दे दिया। 1 1 2 2 0 लगाया और 1 साथ आ गया। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसका भी आंसर आपने ऐसे लिख लेना, दोनों में प्लस लगा आगे तो आगे ये वैल्यूज लेनी है। नीचे भी हमारे पास सेम यही क्वेश्चन है प्लस वाला। आप लिखेंगे जी 1 1 1 बेस 2 1 0 1 बेस 2। तो इसका आंसर लिख लें। 1 में 1 प्लस करें 2 हो गया, 2 का लगाएं 0 1 कैरी, फिर 2 हो गया 1 1 2 0 लगाएं 1 कैरी, 1 2 3 3 को भी चेंज कर लेते हैं हम। 2 1 2 0 1 आ गया। और 3 बाइनरी नंबर में हमारे पास इक्वल होता है 1 1 के। यहाँ पर आप लगाएंगे 1 और 1। ये इसका बच्चों हमारे पास बन गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये ऑलरेडी आपको इस मेथड के करवा दिए गए हैं। कन्वर्ट इनटू बेस 2 सिस्टम। आपने इसको 2 पे वो डिवाइड करके इसके फैक्टर बना कर इसको सॉल्व कर लेना है। कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। इसको भी आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। इसको बेस 10 दी है लेकिन लगाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया। तो आपने इसको भी 2 पर डिवाइड करना है, इसको भी 2 पर डिवाइड करके तो आपने इसके वो बना लेने हैं, बाइनरी नंबर बना लेने हैं। अब नीचे माइनस वाला क्वेश्चन है वो इधर दोबारा आ गया, इसलिए मैं चलो आपको ये दोबारा करवा देते हैं। देखिए 1 1 0 0 1 1 1, इसको हम करेंगे माइनस। 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे कैरी नहीं है, यहाँ से कैरी लेगा। 2 चले गए, यहाँ से फिर 2 आ गए इधर। जब भी कैरी जाएगा 2 के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी बेस 2 है। 2 में से 1 माइनस करें 1 आ गया। इधर क्या रह गया था 1, 1 में से 1 माइनस किया 0। इधर क्या रह गया था 0। तो 0 में से 1 माइनस नहीं होते, इधर से कैरी जाने हैं 2, इधर रह गया 0। तो 2 में से 1 निकाल दे 1। तो यही इसका बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन का आपने आंसर इसी तरह लिखना है। 1 0 0 बेस 2 माइनस 1 1 1 बेस 2 किसके इक्वल आया 1 0 1 बेस 2 के। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। एक क्वेश्चन इसका और है हमारे पास लास्ट पे, कंप्यूट, वो भी आपने खुद करना है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका XX I मतलब कि ये बनता है 23 वाला, ठीक है जी। हाँ जी 23 वाला क्वेश्चन है। कंप्यूट 1 1 1 0 1 मल्टीप्लाई
10। ये 2 नंबर है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना सिंपली, जैसे पीछे हमने किया है, इंतहाई आसान है। इसके अलावा बाकी हम डिटेल से अब सेक्शन नंबर इसका 2 करेंगे अगली वीडियो में। सेक्शन नंबर जो 2 है ना, उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तो सारा उसमें सारे रिपीट हो जाने हैं, ठीक है जी। तो अगर कोई कमी पेशी आपको रह भी गई होगी तो अगर ये सेक्शन नंबर 2 में आपकी वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके सेक्शन नंबर 1 कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेक्शन नंबर 2 करेंगे। तो आपने बेटा मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।